हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म वेदा एकेडमी। और आपका आज जो यहाँ पर इस वीडियो में आना हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। मतलब अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप इस इस वीडियो से कुछ ना कुछ आप सीख कर जाने वाले हैं, बल्कि बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आप लोग सभी अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आज जो सेशन है वो इसी पर ही है कि हम अपने सिलेबस को कितने जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में कवर करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपका अकेडमिक एग्जाम हो। बात कर लेते हैं कि सिलेबस को लेस टाइम में आप कैसे कवर करोगे। देखो बेटा, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। आप सुनते आ रहे हो ये चीज, बहुत पहले से सुनते आ रहे होंगे कई बच्चे। तो हार्ड वर्क इज नेसेसरी बट विद द स्मार्ट वर्क ऑल्सो। तो मतलब आपको अगर हार्ड वर्क करना है तो आप हार्ड वर्क करिए, बट स्मार्ट वर्क भी आपका रहना चाहिए उसमें। और ये स्मार्ट वर्क की बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लेस टाइम की बात हो रही है, कवर करना है सिलेबस को लेस टाइम में करना है, तो उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अब आज के सेशन की जो खास बात है वो ये है कि जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम्स के लिए लगातार प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी काफी बेहतरीन तैयारी चल रही है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका किसी वजह से अभी तक उतने अच्छे से कवर नहीं हो पाया सिलेबस, कुछ ऐसे हैं जो एवरेज हैं, कर भी लिया है, कुछ बचा भी है। ये सेशन सभी के लिए होने वाला है और ये सेशन बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाने वाला है, जस्ट 5 से 10 मिनट आपके यहाँ पर जाने वाले। मैं इस पर क्यों ज्यादा फोकस कर रही हूँ कि केवल आपके 5 से 10 मिनट जाने वाले हैं, बिकॉज ये जो टाइम है ना ये बहुत कीमती है। अभी मैंने आपको कुछ लास्ट सेशन में यही बताया था कि सेव योर टाइम, सेव योर सेव योर कॉन्सेंट्रेशन। आपको कॉन्सेंट्रेशन बना करके रखनी है तो उसके लिए आपको डिस्ट्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर मेरा टाइम किल हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो वो चीज जो है ना वो यहाँ पर भी लागू होती है कि अगर आप एक सेशन देख रहे हो तो उस सेशन में आपको कितना फायदा मिलने वाला है। तो आपको बेशक आपको यहाँ पर जब आप अब प्री पढ़ाई करोगे तो इस सेशन के अकॉर्डिंग अगर आपने थोड़ा सा चीजों को समझ लिया तो करोगे तो बहुत इफेक्टिव होने वाला है वो जो आपका स्टडी टाइम है। तो 5 से 10 मिनट में इसको रैप अप करेंगे, लेकिन मुद्दा यानी कि अपना जो टारगेट है वो ये है कि हम जो 5 से 10 मिनट दें वो बढ़िया से दें। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और कुछ चीजों को समझेंगे। 2 से 3 चीजें मुझे आपको बतानी है, बिकॉज ये छोटे छोटे सेशंस में जरूर आपको आपके लिए लेकर के आना चाहूंगी, क्योंकि ये जो एग्जाम है ना वो एग्जाम ऐसा आप उसको हल्के में नहीं ले सकते, आप कुछ भी नहीं करके रख सकते। आप जब क्लास 10th में आए थे बेटा तो आपने अपने आप से बहुत उम्मीदें लगाई थी, आपके पेरेंट्स को अभी भी आपसे उम्मीदें हैं और आपको भी है। तो उस चीज को अभी भी 4 मंथ में यूटिलाइज किया जा सकता है। आई थिंक 4 मंथ्स है। अगर अभी ये सितंबर मंथ चल रहा है, अगर आप अक्टूबर में ये वीडियो देख रहे हो तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सितंबर सितंबर तो ऑलमोस्ट निकल चुका है, तो आप अक्टूबर से ही काउंट कर सकते हो। नवंबर में देख रहे हो तो वहां से काउंट कर लेना। बट मैं तो यही चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी आप इस वीडियो को देख पाए, कम से कम समय में, मतलब कि जितना जल्दी हो सके आप तक ये वीडियो पहुंचे। तो सबसे पहले बात आती है कि अगर हमें अपने सिलेबस को कम टाइम में खत्म करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैंने 4 बुक उठाई, एसएसटी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और या साइंस की बुक्स उठाई और मैंने अपने टेबल पर बिछा ली। बहुत ज्यादा सुनना। और उसके बाद में मैंने कहा कि अब पहले मैं ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा। ऐसे आपके कुछ भी सिलेबस नहीं हो पाएगा, इवन आप पैनिक हो जाओगे। आपको थोड़ा सा ना अजीब फील होने लग जाएगा, यार इतना सारा सिलेबस मैं कैसे करूं। तो यू हैव टू प्लान प्रॉपरली, यू हैव टू नो द सिलेबस प्रॉपरली। आपको अपने सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। 2 चीजें हैं इस सिलेबस में, मैंने पहले एक बात बता रखी है पहले भी, कि जो आपका लेटेस्ट ट्रेंड है, क्वेश्चन जो आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता है कि आने क्या वाला है, और बहुत सारे बच्चों को पता चल गया है। तो क्या आप उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हो? आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी कि यार अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे अपना सिलेबस जो मेरे आंखों के सामने रखा हुआ है, आपको मैंने बोला था कि आपके टेबल चेयर जहां पर है उस वॉल पर आप जो है लगा लेंगे या किसी तरीके से अपने सामने पेस्ट कर लेंगे, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर आपको प्रॉपरली सिलेबस पता है तो आप अच्छे से कर पा रहे होगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, भूलना नहीं है कि यार सिलेबस क्या है क्या नहीं है। तो 2 चीजें मैं बताने वाली हूँ। एक तो सिलेबस के रिगार्डिंग एक चीज तो ये आती है कि आपके सिलेबस में आ क्या रहा है और आपके सिलेबस में क्या नहीं आ रहा है, ये बहुत जरूरी है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके सिलेबस में क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। बहुत मतलब सिंपल वे में हम बात करने वाले हैं।
क्या नहीं आ रहा है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम उन चीजों पे भी लगे हुए होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं जो आ ही नहीं रही है सिलेबस में। हमें अल्टीमेटली अपना गोल अचीव करना है कि हमें क्लास 10th के एग्जाम में अपने टॉप रैंक गेन करनी है। तो उसके लिए आपका जो सिलेबस है आप उस पर स्टिक हो जाएं। तो क्या नहीं आ रहा है उसको प्लीज स्किप करें। बहुत सारे जो टॉपिक हैं चैप्टर्स में वो डिलीट हुए हैं, चाहे वो साइंस हो या मैथ हो या कोई भी आपका जो अपना सिलेबस जो चैप्टर सब्जेक्ट है वो हो। तो क्या नहीं आ रहा है इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या आ रहा है हमें उस पर फोकस करना है कि क्या आ रहा है। हमें अल्टीमेटली हमारा सिलेबस पता होना चाहिए कि अगर हमारा जो साइंस है, हमारा जो मैथ्स है, हमारा जो एसएसटी है, हमारा जो हिंदी है, हमारा जो इंग्लिश है, या हमारे पास में जो कुछ भी सब्जेक्ट है एडिशनल, उसमें यार सिलेबस एक्चुअल में है कितना। व्हाट आर द नंबर ऑफ चैप्टर्स कम्स। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर्स जो है आते हैं बोर्ड एग्जाम में, आने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। साइंस में इतने चैप्टर, मैथ्स में इतने चैप्टर, एसएसटी में इतने चैप्टर, हिंदी में इतने चैप्टर, इंग्लिश में इतने चैप्टर। ठीक है, सिलेबस की रिगार्डिंग सेकंड चीज मुझे जो बतानी है, अब इसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि 50%, 30%, 20%, ये रेशियो पता याद है क्या? बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। जो आपके केस बेस्ड हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो आपके 50% आने वाले हैं। मतलब आपको मेहनत इस पर ज्यादा करनी है। 30% में आपका जो अदर एमसीक्यूज वगैरह है वो आएंगे। केस बेस्ड में या कह सकते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, वो 50% आ रहे हैं, 30% में अदर आ रहे हैं, और 20% में जो आपके लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर है ये आ रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? जिसमें आपको कंस्ट्रक्टिव वे में जो एक्सप्लेनेशन होता है वो देना पड़ता है। तो आपको ये सिलेबस पता है क्या? अगर पता है तो इसके अकॉर्डिंग चलिए आप। अगर आप ये 50% कवर करते हो तो दैट इज द स्मार्ट वर्क ना, रादर देन कि यू हैव टू यू आर जस्ट स्टार्टिंग द यू आर जस्ट स्टार्ट टू रीड द सिलेबस, और चैप्टर 1 से स्टार्ट किया, चैप्टर 13 14 15 तक जाना है, बस ऐसा करके चल दिए। नहीं, ये नहीं करना है। 50 30 20 का जो रेशियो है उस हिसाब से आप देखो ना, परसेंटेज के हिसाब से, तो आपको यू हैव टू प्रिपेयर 50% पहले। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर दो चीजें मैंने सिलेबस रिगार्डिंग बताई, तो ये आपके माइंड में एकदम से होना चाहिए। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको कोई नहीं बताने आने वाला। टीचर आपको एक बार बताएगा, जब पढ़ा रहा होगा तब बता देगा, लेकिन जब आप प्रिपेयर कर रहे होगे आपकी अपनी प्रिपरेशन बहुत मायने रखती है। टीचर आपको गाइड करेगा, टीचर आपको जो एनसीईआरटी में चीजें दी हुई हैं उसको सिंपलीफाइड करके समझा रहा होता है। तो इसलिए आपकी अपनी प्रिपरेशन मायने रखती है, जो आपने नोट्स वहां से बनाए हुए होते हैं, चाहे आप जहां पर भी पढ़ रहे हो। ओके, सो ये 1 और 2, तो दो चीजें सिलेबस रिगार्डिंग आपको पता होनी चाहिए। उन पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना जो आ ही नहीं रहे हैं, जस्ट कट द टॉपिक। उन पर ध्यान देना है जो आ रहे हैं, प्लस कहाँ से आ रहे हैं, कितने पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर टू इज कि आप जब पढ़ रहे होते हो तो आपके पास में टोटल, अगर सपोज मैं अगर सारी चीजें ओवरऑल डेटा के हिसाब से बताऊं, जो मुझे पता रहता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, तो उसमें आना और जाना टाइम गया, ट्यूशन का टाइम गया, फिर उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें डेली उसमें एक्टिविटीज में करनी रहती है। तो अगर मैं बोलूं कि आपके पास में 6 आवर्स बचते हैं, मैं इसको थोड़ा और कम कर देती हूँ, चलो 4 आवर्स बचते हैं। ये 4 आवर्स 6 आवर्स 4 to 6 आवर्स अगर मैं वेरी कर रही हूँ कि बच्चे के हिसाब से जो है ये बचते रहे होंगे, आफ्टर ऑल दी एक्टिविटीज, पढ़ना वढ़ना सारा, ट्यूशन स्कूल सब कुछ। ठीक है, तो 4 से 6 घंटे जो है आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, देखे होंगे आपने, पूरा पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, स्कूल पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा, फिर घर पर आकर के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बट जब बात आती है टेस्ट की, पीरियडिक टेस्ट की, या मॉक टेस्ट जब वो देते हैं या क्वेश्चन लगाते हैं, या वो एग्जाम में जब बैठते हैं प्रॉपरली फाइनली, तो उनके जो मार्क्स हैं यार बहुत कम आते हैं। आपने देखा होगा यार, पढ़ बहुत रहे हैं लेकिन मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। तो उसका रीजन ये होता है कि क्या वो 4 से 6 घंटे में से जो 3 घंटा आप अपने लिए पढ़ाई का निकालते हो, वो 3 आवर की स्टडी जो सेल्फ स्टडी आप देते हो, वो क्या सच में प्रोडक्टिव थी, सच में क्वालिटी वाली थी। तो दो चीजें होती हैं कि आप पूरा दिन पढ़ते रहो, बस सामने किताब है, सामने कॉपी है, नोट्स हैं, उसके पेजेस पलट रहे हो, बीच बीच में ध्यान कहीं और जा रहा है। यार ये वाली मूवी भी रिलीज हुई है, ये गाना अच्छा है, मीम्स घूम रहे हैं और रील्स घूम रही हैं, ठीक है, माइंड में। तो क्योंकि इस टाइम ये डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कॉज है बच्चों के लिए, आपके लिए। तो आपके माइंड आपका जो माइंड है कितना कॉन्सेंट्रेटेड है,
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन कि आप कितना टाइम देते हो। आप 3 घंटा दे रहे हो बट दैट इज नॉट दी फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो वो बेकार है। बट अगर आप बहुत अच्छे से, यानी कि अच्छे से आपको पता है आपका सिलेबस क्या है, आपको किस टाइप का पढ़ना है, यू हैव योर टाइम टेबल एज वेल, टाइम टेबल भी आपके पास में है, ठीक है, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है, स्ट्रैटेजी आपके पास में है, मैंने इस पर वीडियोस भी बनाई है इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस टॉपिक। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम टेबल क्या होनी चाहिए, वो आपके पास में है एंड यू आर जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर योर बोर्ड एग्जाम। तो आपका सिलेबस आपके पास में है और आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा चीजों को, जो नहीं आ रहा है हटा दो, जो 50% वाले में आ रहा है पहले उसको कवर करो। और उसमें भी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन टाइम, कि आपने दिए तो 4 घंटे, लेकिन वो 4 घंटे में से आधे घंटे की आपने पढ़ाई करी या 1 घंटे की पढ़ाई करी, और आपने अच्छे से जाना समझा सोचा, और आपने उस टाइम पर मोबाइल फोन वगैरह सबको दूर कर दिया, और आपने अपने लिए एक बेस्ट टेक्निक भी अपना ली। लोग बच्चे जो हैं अलग अलग टेक्निक्स अपनाते हैं, कुछ बच्चे 50 मिनट पढ़ते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेकर के पेरेंट्स से बात कर ली या कोई सॉन्ग सुन लिया, क्योंकि म्यूजिक तो अल्टीमेटली फ्रेशनेस का काम करती ही है, मैं भी करती थी ये। तो दो चीजें ये मैं करती थी तो इसलिए मैंने बता दी। हाँ, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, उस 10 मिनट में आपने पता चला सोशल मीडिया रील घुमा दी, तो वो चीज गड़बड़ कर जाएगी, फिर वो आपको ना एकदम डोपामिन रिलीज होगा, आप उस तरफ भागने लग जाओगे। तो करना क्या है कि आप अपनी टेक्निक देख लो ना, किस तरीके से, मैंने ये भी बताया पिछली वीडियो में कि किस तरीके से आपको स्टडी करनी है। 3 घंटे का स्लॉट है तो आपको उस 3 घंटे के स्लॉट में 3 ब्रेक लेने हैं, अगर तो आपको 5-5 मिनट के हो सकते हैं, 10-10 मिनट के, बट जो बचा हुआ टाइम है रेस्ट ऑफ द टाइम, वो बिल्कुल फुल ऑफ कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो उससे प्रोडक्टिविटी आएगी, उससे मार्क्स गेन होंगे, उससे अच्छा स्कोर आपका बनेगा, रादर देन कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो, टाइम भी दे रहे हो, बट आपके स्कोर नहीं आ पा रहा है, आप क्योंकि दिमाग में वही रील्स घूम रही हैं, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है, ये काम करना है, मतलब कंसंट्रेशन पे पूरा ध्यान देना है रादर देन टाइम। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हम तो मैम 1 घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटा अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर हम और नहीं पढ़ेंगे। सिलेबस देख रहे हो अपना, सिलेबस को डिवाइड करो, ये मैंने पहले वीडियो में बताया है, सिलेबस को डिवाइड करो, उसके हिसाब से देखो कि क्या मुझे अपने दो, क्योंकि हमें पता होता है ना हमारा कितना तैयार है, अगर हमें उतना नहीं मेरा तैयार है तो फिर हमें और जल्दी जल्दी सिलेबस करना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा एक दिन में पढ़ना पड़ेगा, तो वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग की ईट एवरीथिंग इन वन गो। आपके सामने कुछ खाना रखा है, यहाँ पर ये बर्गर रखा हुआ है, आपको एक, मैं बोलूं टास्क दूं, या आपका आपका दोस्त कहता है कि यार जल्दी से फटाफट से ये बर्गर जो है खत्म कर दे। अब ये बर्गर जो है खत्म करना है, लेकिन एक बार में खत्म करना है, इज इट पॉसिबल? नो मैम, नो। और ये पॉसिबल भी नहीं, और ये नुकसान भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुद्दा ये है मेरा समझाने का, ये जो चीज है, ये जो पिक्चर है मैंने यहाँ पे लगाई है, ईट एवरीथिंग इन वन गो, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बेटा दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप कोई चीज जो है एक बार में खा जाओ, ठीक है, यू कैन नॉट ईट दैट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रॉपर डिवाइडेशन उसका करना पड़ेगा, उसको टुकड़ों में, उसको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, देन थोड़ा 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 करके आप कंसिस्टेंसी के साथ में उसको खा सकते हो, जो भी आपका टास्क है उसको आप कर सकते हो। तो इसको हम सीधा सीधा रिलेट कर रहे हैं आपके सिलेबस से, कि अगर आपका सिलेबस जो है ना बहुत ज्यादा वास्ट है, सिलेबस जो है बहुत ज्यादा वास्ट है, आपने अब तक पढ़ा नहीं है कुछ, उस उन लोगों के लिए तो और ज्यादा हो जाएगा, जिन्होंने कुछ कुछ पढ़ लिया है उनके लिए थोड़ा कम हो चुका है, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो उनको कुछ ही पोर्शन में और अच्छे से मेहनत करनी है और फुल सिलेबस का रिवीजन करना है। तो ये तीनों के लिए हताश नहीं होना है कि मैम हम तो यहाँ पर आ रहे हैं, हम तो यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं पर भी हो लेकिन आपके पास में यू हैव इनफ टाइम, तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा सिलेबस है वो बिल्कुल इसी बर्गर की तरह है, इसी बर्गर की तरह है, हम एक बार में तो सिलेबस नहीं खत्म कर सकते। तो एक काम कर सकते हैं हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, वी हैव टाइम टेबल, वी हैव स्ट्रैटेजी, वी हैव द ट्रेंड ऑफ अपकमिंग क्वेश्चंस जो पूछे जाने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, हमारे पास में ये सारी चीजें हैं। और हमारे पास में जो चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैंने आपको बताए हैं, प्लस मैंने उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं, तो वो सारी चीजें हैं, तो इसलिए मैं अच्छे से प्रिपेयर कर सकता हूँ उसको डिवाइड में बांट करके। आपके पास जो सिलेबस है उसको डिवाइड कर लिया आपने सेक्शंस में, और फिर सब सेक्शंस में, और फिर आपने टाइम टेबल में उसको डाल दिया। इस तरीके से आप प्लानिंग करेंगे तो डेफिनेटली आप अचीव कर लोगे जो आपका गोल है। अपने आप को 1 मंथ एडवांस लेकर के चलना है। लास्ट टिप कि 1 मंथ एडवांस लेकर के चलना है, यानी कि अगर फैब में मिड ऑफ फैब एग्जाम है, तो मिड ऑफ फैब एग्जाम है तो आपको मिड ऑफ जैन जो है अपना सिलेबस पूरा पूरा
अच्छे से कंप्लीट कर देना है। लाइक सिलेबस को देखो तो लगे कि हाँ, मुझे आता है। बस अब मुझे उन चीज़ों पर रिवीजन करना है, फोकस करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आने ही आने वाली हैं और फिर गो थ्रू करूँगा एक करूँगी एक बार पूरा सिलेबस तो सब कुछ याद आ जाएगा। ऐसी वाली तैयारी जो है आप कर सकते हो। ठीक है, तो यही बस मुझे बताना था आपकी शायद 15 मिनट या हार्डली 10 मिनट जो है यहाँ पर चले गए हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैंने एडिशनल बोली भी थी तो वो ज़रूरी भी थी। बट हाँ, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, स्टडी टाइम में आप अच्छा कर पाओगे। अच्छा जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको रिवीज़न करना है, अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कोई चैप्टर थॉरोली पढ़ना है, तो अगर आपको ये चीज़ें चाहिए हैं, तो आपके पास में वेदा ऐप है। स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज़ हैं, यानी कि आपको चैप्टर मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और साथ में डाउट भी सॉल्व होंगे, सब कुछ होगा। तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज़ हैं, यहाँ पर अवेलेबल है, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट और मेंटरशिप भी है, लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो लाइव क्लासेस के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड वे में जो कोर्स है वो यहाँ पर जो है आपको प्रॉपर्ली मिल जाएगा। लाइव क्लासेस अभी फॉर नाउ तो नहीं स्टार्ट हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अभी क्या करना है कि भाई अगर आपको ये सभी चीजें टाइम पर कंप्लीट करनी है तो वेदा ऐप को अभी इस लेक्चर के इस सेशन के बाद में आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से और वहां पर इन सभी चीजों का फायदा उठा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में टेलीग्राम चैनल है यानी कि ग्रुप है जिसका जो लिंक है t.me/veda10e है। ये लिंक, ये टेलीग्राम चैनल आपको चार तरह से मदद करेगा। एक तो जो भी कोई डेली पीडीएफ जो है यहाँ पर, चाहे वो टॉपिक करवाया जा रहा हो या कुछ भी आपको रिलेवेंट लगता है जो आप यहाँ पढ़ते हो, तो उसका डेली पीडीएफ जो है आपको मिलता है। क्विजेस मिलती हैं जिससे आप अच्छे प्रैक्टिस कर पाते हो, पूरी की पूरी वहां पर सेट है जो आपके प्रैक्टिस करवाएंगे साइंस मैथ सभी चीजों के, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के। फिर डिस्कशन और डाउट भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो वो भी आप कर सकते हो और पोल्स क्रिएट होते हैं अलग अलग चीजों के लिए, तो आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ पर क्या चीज शुरू होने वाली है और हमें क्या करना चाहिए। आपका कोई डाउट है वो भी आप पूछ सकते हो। तो अभी हम चलते हैं और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जरूर और कुछ ना कुछ मैं आपके लिए ऐसा लेकर के आऊंगी जरूर कि जो कि आपकी पढ़ाई में, आपके एग्जाम में मदद करे। तो अभी बस जाओ, वीडियो एंड करो, वेदा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और फिर अपने पढ़ाई में लग जाओ, जो कुछ भी आपका शेड्यूल हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।